सत्य है। परमात्मा, कई लोग ने पूछते हैं भैया परमात्मा सत्य है, भगवान कहाँ है? तो भगवान कहाँ है मतलब भगवान इस सृष्टि के कण, ये सृष्टि ही परमात्मा है। ठीक है, ये सृष्टि ही परमात्मा है। अब आपकी नेत्र या आपका भाव किस प्रकार से देखना चाहता, क्योंकि भक्ति दो प्रकार की होती है, एक सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति जो करते हैं वो कहते हैं ब्रह्म सब दूर परमात्मा है, हर कण कण में परमात्मा है। लेकिन सगुण भक्ति वाले केवल भगवान को एक मूर्ति रूप में रख कर कि भगवान केवल ऐसे हैं। तो आपकी दृष्टि आप कौन सी भक्ति करना चाहते हैं? तो भक्ति कैसे होती है? क्योंकि भक्ति के लिए मन उदार करना पड़ता है। जब तक मन में अहंकार होगा तब तक भक्ति हो सकती नहीं। भक्ति कब होगी? क्योंकि त्रेता द्वापर कलयुग के अंदर भक्ति नहीं थी, योग तप ज्ञान और वैराग्य ये था। योग तप ज्ञान और वैराग्य से परमात्मा को प्राप्त करते थे। मतलब परमात्मा को पाने के लिए सदियां बीत जाती थी और कई जन्म लेने, भगवान दया कर दे ठीक है, और नहीं करे तो कई जन्म भेजा तो भी भगवान दया नहीं होती थी। योग तप ज्ञान और वैराग्य। लेकिन कलयुग में श्रेष्ठ क्या है? केवल कीर्तन, स्मरण, पूजनम, वंदनम, अर्चनम, दास्यम, सखाम और आत्मनिवेदनम। इतने भाव से भगवान, इस 9 भाव जो हैं, इस किसी भी एक भाव को पकड़ लोगे तो परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। और लेकिन परमात्मा के दर्शन करने से चलेगा क्या? जब परमात्मा ही मिल गया तो जीवन जीने का प्रभाव ही खत्म हो जाएगा। फिर कैसे जिए? बोले परमात्मा में हो जाए। भगवान को ऐसा याद करें, भगवान आप हमारे साथ हैं, ऐसा विचार करें। क्योंकि क्या होता है, भगत जो होता है ना, वो परमात्मा में होना चाहता है। एक बार क्या हुआ, भागवत का ही प्रसंग है। एक बार देवर्षि नारद जी मृत्युलोक से जा रहे थे, तो 2 व्यक्ति भगवान को पाने के लिए तप कर रहे थे। एक ने अग्नि चारों तरफ जलाई, उस अग्नि में जलकर ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप कर रहा था। जब नारद जा रहे थे उधर से, तो नारद को देख के कहता है कि महाराज सुनो, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। नारद जी उसके भक्त के पास गए तो वो अग्नि में से उठ के आया, कहता है नारद जी आप भगवान के पास जा रहे हैं तो सिर्फ इतना पूछ के आओ कि मुझे दर्शन कब देंगे। क्या कहा? सिर्फ इतना पूछ के बताओ कि मुझे कब दर्शन देंगे। तो नारद ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा प्रश्न भगवान से पूछ कर आता हूँ, फिर तुम्हें बताऊँगा भगवान दर्शन कब देंगे। फिर आगे गए तो आगे क्या देखते हैं नारद कि एक वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे एक मनुष्य बैठा है, ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप कर रहा है। नारद जी उसके पास गए कि महाराज आप ये जाप क्यों कर रहे हैं, किस कारण से भगवान की भक्ति कर रहे हैं? तो वो मनुष्य कहता है महाराज आप भगवान के अति प्रिय भक्त हैं, आप भगवान के पास जाएं तो भगवान से केवल इतना पूछे कि मुझे दर्शन कब देंगे। देखिए भाव, दोनों के भाव में अंतर को देखिए, कितना भाव सहज है और कितना भाव अहंकारी है। भाव 2 प्रकार के। नारद जी दोनों का प्रश्न लेके गए भगवान के पास, भगवान से कहा प्रभु 2 भगत मृत्युलोक में आ रहा था तो 2 भगत मिले, एक ने अग्नि में जलाकर बैठा है, ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप कर रहा है, और दूसरा एक वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है, वो भी ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप कर रहा है, और दोनों की एक ही कामना है कि आप उन्हें दर्शन कब देंगे। तो भगवान से ऐसा नारद जी ने पूछा तो भगवान कहते हैं नारद, जो अग्नि जलाकर बैठा है उससे कहना कि 7 जन्म तक इस अग्नि में जलेगा तब तक तुझे दर्शन दूंगा। कितने? 7 जन्म तक इस अग्नि में जलेगा तभी तुझे दर्शन दूंगा। भगवान ने कहा, तो नारद जी को आश्चर्य हुआ, ठीक है 7 जन्म, ठीक है प्रभु आपकी इच्छा। बोले वो दूसरा पेड़ के नीचे जो बैठा है उसके लिए क्या कहना? तो भगवान ने 2 मिनट सोचा और कहते हैं हे नारद एक काम करो, जो पेड़ के नीचे बैठा है उस भगत से कहना कि इस पेड़ में जितने पत्ते हैं
उतने जन्म लेगा ना तब तुझे दर्शन दूंगा। नारद कहते हैं प्रभु ये तो गड़बड़ वाला मामला है, एक को तो 7 जन्म में आप दर्शन दे रहे हैं और दूसरों को कह रहे हैं जितने पेड़ वृक्ष में पत्ते होंगे तो पत्ते की तो गिनती हो नहीं सकती, असंख्य पत्ते हैं, कई युग भी जाएंगे आपको दर्शन देने के लिए उसके लिए। तो भगवान कहते हैं नारद जी जितना मैं कहूँ उतना आप जाके दोनों से कह दो, बाकी मैं जानूँ और मेरे भगत जाने। नारद कहते हैं प्रभु आपकी माया समझ नहीं आती, इसलिए आप जा रहे हो, मैं तो ये जो आपने कहा है मैं कह दूंगा। तो नारद सहजता से वो अग्नि वाले के पास गए, भगत को प्रणाम किया नारद जी ने कि हाँ महाराज। नारद जी को देख के उसने महाराज जी को प्रणाम किया, कहते हैं प्रभु भगवान ने क्या कहा। तो नारद कहते हैं भगवान ने कहा कि 7 जन्म तक तुम्हें इस अग्नि में जलना पड़ेगा तब तुम्हें दर्शन दूंगा। 7 जन्म तक, ठीक है साहब। वो गया, उसने अग्नि बुझा दी और अग्नि बुझा के जाने लगा। तो नारद कहते क्या हुआ प्रभु, आपको 7 जन्म में मिलना है। तो वो थोड़ा ज्ञानी था, उसे ज्ञान था, दूरदर्शिक था। बोले हे नारद भगवान ने 7वें जन्म में मुझे दर्शन देने के लिए कहा है और अभी तो मेरा दूसरा ही जन्म है, क्योंकि मैं ज्योतिष को जानता हूँ और मैं ब्राह्मण हूँ, थोड़ा ज्ञानी हूँ, थोड़ा जानता हूँ, इसलिए अभी तो दूसरा ही जन्म है मेरा। 7वें जन्म में भगवान दर्शन देंगे तो 7वें जन्म में आके मैं भगवान का तप करूँगा और भगवान मुझे दर्शन दे देंगे। इतना कह के नारद को प्रणाम करके वो चल दिया। नारद जी बड़े गौर से उसको देख रहे हैं कि वाह प्रभु अद्भुत हैं आपके भगत। अब उसके पास से नारद जी आगे गए, उस भगत जो पेड़ के नीचे बैठा था उसको नारद ने कहा कि हे महाराज आपका जो प्रश्न आपने पूछा था उसका मैं उत्तर लेके आ गया हूँ। नारद को देख के वो भक्त बड़े गौर से नारद के श्री चरणों में प्रणाम का। नारद के श्री चरणों में प्रणाम करके कहता है महाराज भगवान ने क्या कहा। तो नारद कहते हैं भगवान ने कहा है कि तुझे दर्शन देंगे। क्या कहा? बोले प्रभु ने कहा है तुझे दर्शन देंगे, चिंता मत कर, पर एक शर्त रखिए। अब जब इतना सा कहा कि दर्शन देंगे तो आप सोच लीजिए वो और कुछ सुनने की इच्छा रखता नहीं। उस भक्त को नारद ने कहा कि तुझे दर्शन देंगे, तो अब इतने में तो नारद वो भक्त उठा और नारद के श्री चरणों को पकड़ के रोने लगा। नारद के श्री चरणों में पकड़ कर रोने लगा और नारद अपने नेत्रों से नारद के चरणों को धो दिए। नारद कहते हैं कुछ आगे भी सुन, भगवान ने कहा। बोले कुछ सुनना नहीं, भगवान ने कहा कि दर्शन देंगे। अब वो इस जन्म में दे या करोड़ों वर्ष बाद दे मुझे उसका कोई मतलब नहीं। अगर भगवान ने कहा है दर्शन देंगे तो भगवान दर्शन देंगे। अब मुझे कितने जन्म लेना पड़े उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं। और वो तो नाचने लगा। नारद कहते ये कैसा पागल आदमी, पहले बात सुनता नहीं उसके पहले ही नाच रहा है। बस इतना कहा कि भगवान दर्शन देंगे और ये तो नाचने लगा। ऐसा प्रेम होना चाहिए। जब तक ऐसा प्रेम परमात्मा से नहीं होगा तब तक इतना भाव कि बस भाव विभोर हो जाओ, पागल हो जाओ। इसी भक्त पागल हो जाओ। बस भगवान ने कहा है दर्शन देंगे, वो कब देंगे कैसे देंगे उसके लिए मुझे कल्पना है। भगवान ने मुझसे एग्रीमेंट कर लिया तुम्हारे बीच और गवाह तुम हो। भक्त कहता है हे नारद भगवान ने एग्रीमेंट कर लिया है और उस एग्रीमेंट के गवाहदार तुम हो। अगर भगवान दर्शन नहीं देंगे तो मैं आपको पकड़ूंगा। क्योंकि भगवान की जमात किसने ली? बोले आपने जमात ली। भगवान ने कहा दर्शन दे। अब तो वो नाचने लगा, नेत्रों से अश्रुपात हो रही है, नारद की जय जयकार कर रहा है। नारद जी कहते हैं महाराज पहले बात तो सुन। वो कहता है अब कोई सुनने की कामना ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं है कुछ होना है। जब भगवान को दर्शन देना हो इस जन्म में करोड़ों जन्म बाद बर देंगे, बस इतना ही सुनना था। और खूब रो रहा है।
ओम नमो भगवते वासुदेव का पाठ चिल्ला रहा है। नारद के चरणों को छोड़ता नहीं है। नारद कहते हैं महाराज मेरे चरण छोड़ो। बोले नहीं महाराज, आपने ये शुभ संकेत मेरे जीवन में आनंद भर दिया है, मैं आपका ऋण कभी उतार सकता नहीं। ऐसा अलौकिक आप संत बन के मेरे जीवन में आए और मेरे जीवन को धन्य कर दिया है। मैं आपका बड़ा कृपालु हूँ, मैं आपने मुझ पर बड़ी दया की है महाराज। जो भगवान के श्री चरणों की खबर लाए कि मुझे दर्शन देंगे, वो तो रो रहा है, पागल हो गया है, बस नाच रहा है। ओम नमो भगवते, नारद जी के चारों तरफ घूम के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, बस रो रहा है। एक आस जग गई, एक कामना जग गई, एक विश्वास जग गया कि अब भगवान दर्शन देंगे। जो महर्षि मुनि को नहीं मिलता वो मुझे मिल रहा है, मैं अलौकिक हूँ, कितना भाग्यशाली हूँ। हाथ जोड़ के रो रहा है। जब रोते रो रहा है उसी क्षण परमात्मा प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ठाकुर जी प्रकट हो गए। जब ठाकुर जी प्रकट हुए तो वो भक्त अपने आप को ऐसे सचेत करके देख रहा है कि भगवान खड़े हैं। आश्चर्य लग रहा है। भगवान ने ये नहीं कहा अभी दर्शन देंगे, तो अभी आ गए। नारद को देखता है, नारद से कहता है ये प्रभु हैं, ये भगवान। नारद कहते हैं हाँ ये भगवान है। अब तो क्या है, प्रेम की कोई सीमा नहीं है। भगवान को देख के कुछ बोलने लायक नहीं, मुंह बंद, नैन स्थिर हो गए। केवल भगवान को देख रहा है और नेत्रों से रो रहा है। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो नारद कहते हैं प्रभु आपने तो कहा था कि इस पेड़ में जितने पत्ते उतने जन्मेंगे तब दर्शन देंगे, आप तो आज ही आ गए। नारद पूछ रहे हैं। बस वो तो भगवान को देख के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान को देख रहा है, एक टक देख रहा है, नेत्र के पलक भी छपक नहीं, केवल भक्त ठाकुर जी को देख रहा है। तो नारद ने कहा भगवान आपने कहा था इतने जन्म लेगा तब दर्शन देंगे। तो भगवान कहते कि हे नारद जी, वो इतने जन्म लेगा जिस अवस्था में पहुंचने वाला था उस अवस्था में वो आज ही पहुंच गया, इसलिए मुझे आज ही आना पड़ा। इतने जन्म लेने के बाद जिस अवस्था में पहुंचने वाला था कि मैं दर्शन दूं, पर वो अवस्था में आज ही पहुंच गया, इसलिए मुझे दर्शन देने आना पड़ा। क्योंकि भगवान तो भाव के वो के, आपका भाव प्रबल हो तो इसी क्षण परमात्मा के दर्शन हो जाए। भगवान को सहज न समझे, भगवान को अपने चित्त में बिठाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करे साहब, परमात्मा मिलते हैं, अवश्य मिलते हैं। तो भक्ति जब कथा सुनने हैं श्रीमद् भागवत बैठे तो भाव ऐसा होना चाहिए जैसे इस भक्त का है। केवल भगवान दर्शन देंगे इसमें ही पागल हो गया। लेकिन हमारी आदत खरी, हमारा अहंकार है ना, हम भागवत कथा सुनते हैं तो पहले महाराज इससे फ़ायदा क्या होता है। जब पहले ही मन में प्रश्न आ गया, मतलब आपको श्रीमद् भागवत भगवान पर विश्वास नहीं है। जहाँ प्रश्न नहीं होते वहाँ भगवान होते, और जहाँ प्रश्न होते हैं वहाँ संशय होता है, और जहाँ संशय होता है वहाँ परमात्मा होते नहीं। बैठ जाइए, उस भगवान जब दर्शन दे, और दे ना दे कोई जरूर नहीं, पर भगवान आनंद में आपके चित्त में आनंद प्रदान करेंगे ये मान के चलें। सच्चिदानंद रूपाय पहला जो दोहा है आरंभ किया है श्लोक, भगवान अकल्पनीय, कब कैसे कृपा कर दें मालूम नहीं। क्योंकि इस सृष्टि को चलाने वाले, इस सृष्टि को बनाने वाले, इस सृष्टि को पालन करने वाले, इस सृष्टि को संहार करने वाले त्रिलोकीनाथ आनंद कंद विजेश बिहारी भगवान नारायण, जिनके स्वरूप की कल्पना करना करोड़ों कामनाएं उनके
चित्त से लगी होती हैं, जिनकी कल्पना करना हमारे चित्त से, हमारे मस्तिष्क से, हमारे विचार से परे है, उनकी कभी हम कल्पना कर सकते नहीं। तो श्रीमद् भागवत का महत्व चालू हो गया। पहला दोहा सुना है, अब कथा करते हैं। श्री राधे राधे।